नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेषकर और सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कल हम इतिहास का कवर कर लिए थे, लेकिन आज हम ले चलेंगे आपको राज्य व्यवस्था की तरफ में। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, आप समझ लीजिए। आप अवश्य बने रहिए, पूरा वीडियो अवश्य देखा करें, क्योंकि आपका देखना ही जो है हमारे लिए हितकर होगा, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसके बाद राज्य व्यवस्था के बाद अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे, उसके बाद हम साइंस की तरफ बढ़ेंगे, जितने साइंस से बन रहे हैं क्वेश्चन आपको। उसके बाद आप समझ लीजिए धीरे धीरे आपको ले चलेंगे। हाँ, पूरा जितना आपका पोर्शन बन रहा है सबको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। राज्य व्यवस्था की तरफ चलेंगे हम। स्मृति तथ्य में देखेंगे। सबसे पहले आप यही जान लीजिए 26 जनवरी को 50 को पूर्णतः संविधान लागू हो गया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो बनाया हुआ था संविधान, यह लागू हो ही गया था कल के डेट में। आज 27 जनवरी है। 26 नवंबर 49 को भारतीय संविधान का अंगीकृत अनियमित आत्मसमर्पित कर दिया था। और 26 नवंबर 49 को नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संस्कार ये सब उपलब्ध लागू कर दिए थे। संविधान सभा में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनकर तैयार भी हुआ था। 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक सच्चिदानंद ने सिन्हा अस्थायी रूप में अध्यक्ष बने थे। 11 दिसंबर को 1946 में संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्योंकि यही बनाए थे ना, तो प्रारूप पूरा दिए हैं। संविधान सभा, संविधान शक्ति जो संघ है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाते हैं। और संविधान उद्देशिका के एक बार में 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। 42वें संशोधन में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 7वीं अनुसूची में अंतरिम विधि जोगेंद्र नाथ मंडल ने किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री थे। अंतरिम अब्दुल नस्वर संचार मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ये भी बहुत सच्चे व्यक्ति थे, जगजीवन राम। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री उस समय थे। वर्तमान में अधिकारियों की संख्या 6 थी। मूल संविधान मौलिक अधिकारियों की संख्या 7 बताई जाती है। 40वें संविधान संशोधन में 1978 के अनुसार 31 में उल्लिखित किया गया था और यह सूची मौलिक से हटा दिया गया था। 3000 अनुसूची और रख करके गैर कानूनी अधिकार बनाया गया था। भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और भाग 1 में क्या कर रहा है, उसका क्षेत्र, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में निर्देशक तत्व, भाग 4 में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। आप देखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे हम। भारतीय संविधान को एकहरी नागरिकता की व्यवस्था मिली। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल न्यायालय बाध्यकारी नहीं है। डॉक्टर सोलर सिंह 42वें संशोधन में मूल संविधान जोड़कर संविधान जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को भारतीय अनुच्छेद 51 में रखा गया है। मूल कर्तव्य प्रेम तथा समाचार चतुर्थ फोर्थ पिलर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। भारतीय संविधान, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है, ठीक है। 3 सदन होते हैं। बहुत उच्च क्वेश्चन है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संघीय कार्यपालिका शक्ति को राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का मेन होता है। राष्ट्रपति के प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी।
वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, लेकिन यहाँ पर आप बना लीजिएगा मुर्मू जी हैं ना राष्ट्रपति। ठीक है, आप लोग अवश्य बना लीजिएगा इसको। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का त्यागपत्र अपना, जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। न्यायाधीश गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति सदनों में, दोनों सदनों में महाभियोग लगाकर उसे हटाया भी जा सकता है। दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा सदन। अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण, राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। हाँ ठीक है। उसके बाद आप जल्दी जल्दी चलिए फटाफट, आपका कम से कम जल्दी से आपका समय खत्म कर दें। निपटारा उच्च न्यायालय में होता है। डॉक्टर राधाकृष्ण प्रथम उपराष्ट्रपति थे। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति भारत के सौंपता है, 5 वर्ष होता है ये भी, और दोनों सदनों को सदस्य के रूप में जानते हैं। पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, और 352 होता है राष्ट्रीय आपातकालीन। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय काल, वित्तीय आपात प्रावधान होता है। 352 में तहत युद्ध, अधिक्रमण, देशद्रोह, ये सब होता है। 360 में वित्तीय स्थिरता मंडल होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। पूरा एकदम जड़ी बूटी है, आप लोग इसको ग्रहण करते चलिए। वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ अभी तक। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने निर्विरोध में चुने गए राष्ट्रपति वाले हैं। बीबी सिंह निर्वाचन के दोबारा मतगणना की गई थी। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्ण 2 बार उपराष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। और अस्थायी सदन भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 लोकसभा के प्रत्येक 2 वर्ष का कार्यकाल सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहें। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, और 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और एंग्लो इंडियन मनोनीत माने जाते हैं। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य जो है 250 हैं। लोकसभा का अधिकतम 552 है। ठीक है, कहने का मतलब राज्यसभा का मतलब जो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा अपना है ये 252 है, ये 500 आपको 52 है। ठीक है, चलिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। भारत के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 280 दिन का था, जान लीजिएगा। गणेश वासुदेव अब की हो सकता है मोदी का भी हो जाए, तीसरी बार करेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे तो 15 साल हो जाएगा, तब भी ये नंबर 1 पर रहेंगे। गणेश वासुदेव मालंकर और लोकसभा का अध्यक्ष थे। अनंत सेन अयंकर लोकसभा का अध्यक्ष। महिला मीरा कुमार थी महिला लोकसभा की अध्यक्ष, और सुमित्रा महाजन वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और थोड़ा सा और देख लीजिएगा, हो सकता है बदला हो कुछ, नहीं तो करंट अभी बताएंगे हम आपको। और विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष हैं, या टेलीग्राम पे अगर हमारा ज्वाइनिंग करेंगे तो हम करंट अफेयर आपको हम डाल दिए हैं। अब को एकदम ताज़ा करंट अफेयर है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा उसको, फ्री सेवा प्रोवाइड है सब। और राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति लोकसभा लाया जा सकता है, और स्पीडी का है भैया, नंबर 1 है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है और लोकसभा में लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, राज्य, उपमंत्री, 3 मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम नीति आयोग का
अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन अब 28 ही मानिएगा, क्योंकि एक राज्य जो नया बना था तेलंगाना आपको, और इधर एक राज्य जम्मू कश्मीर जो था वो केंद्र शासित में हो गया। कब आपकी आपकी भारत की राज्य कितने हो गए? 28 हो गई, एक कम हो गया, और उसमें जो आपका टेरिटोरीज मतलब होता है केंद्र शासित, जो 9 था अभी होकर 11 बन जाता है। लेकिन 2 टेरिटोरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है दादरा नगर हवेली एक में हो गया है, इसीलिए 2-2 एक में हो गए हैं। कुल मिला के 8 आपके केंद्र शासित हैं और 28 राज्य हैं, इसको जानती है। 7 संघ शासित है तो 8 आप मान जाइएगा, ठीक है। ये बदलाव है 2 जून 2024 तेलंगाना होकर के 29वां राज्य बना, लेकिन इधर ये घट भी गया एक, ठीक। एक जम्मू एंड कश्मीर जो था ये आपको टेरिटोरी से बन गया है, कहने मतलब केंद्र शासित बन गया है। राज्य एवं संघ शासित और भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल होता है। यस के फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश थी। वर्तमान में दीपिका मिश्र हैं। अब इसको ढूंढ लीजिएगा एससीडी से थोड़ा। राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायालय के न्यायाधीशों की, और वर्तमान में मुख्य 30 न्यायाधीश हैं, और वेतन भत्ता ये सब फ्री रहता है, संचित से प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष संचित निधि प्रदान किए जाते हैं। महालेखा परीक्षक वेतन भत्ते किया जाता है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ इलाहाबाद प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ भी है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त 65 वर्ष होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष की आयु में सदाचार, असमर्थता और उल्लेख से हटाया जा सकता है, ठीक है। भारत के नियंत्रक महालेखक 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु से पहले तक का हो जाता है। नियंत्रक महालेखक राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक महालेखा सार्वजनिक और धन और संरक्षण होता है, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, और न्यायवादी और बहुत इम्पोर्टेंट है, और संसद कार्यवाही से भाग ले सकता है, बोल सकता है, मत नहीं दे सकता है। सुकुमार सेन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक है। आपका आ गया है 6 वर्ष की अवस्था 65 वर्ष से पहले तक होता है। प्रधानमंत्री पद गोपनीयता शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। बहुमत दल के नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री परामर्श राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ठीक है। उसके बाद है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अगले पेज पर। राज्यपाल की जो राज्यपाल को उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की वरिष्ठता ग्रहण करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के वेतन 1.5 लाख रुपए रहता है। उपराष्ट्रपति के वेतन 1,25,000 रहता है। राज्यपाल की वेतन 1,10,000 रहता है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश 1 लाख रहता है। न्यायाधीशों की 90,000 रहता है। अब कितना कमाते हैं वो भगवान ही जानते हैं, ठीक बा। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, और वर्तमान में राज्यपाल राम नाईक हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा। और भारत की संसद को प्राप्त है 2 या 2 से अधिक सीमा में अधिकार। महाधिवक्ता नियुक्ति राज्यपाल है करता है। महाधिवक्ता प्रसाद पर्यंत पद धारण किए रहता है। प्रथम विविध अधिकारी होता है, और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल जो है इससे पहले विधानसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा बिहार विधानसभा परिषद है, लेकिन जम्मू आप हटा दीजिएगा।
जम्मू कश्मीर, जम्मू अलग हो गया है और कश्मीर अलग हो गया है, जान लीजिएगा। जम्मू कश्मीर एक में हो गया है, उसका जम्मू राजधानी है, और लेह मनाली जो है उसको अलग कर दिए हैं, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष गठन करता है। भारत के संघीय क्षेत्र की संख्या 7 है, लेकिन 8 मानिएगा। देखो, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली के एक में कर दिए हैं, और अंडमान निकोबार को भी एक में कर दिए हैं। लक्षद्वीप, दमन एक में कर दिए हैं, तो इसीलिए सब एक में हो गया है। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, और अपनी विधानसभा में 370 जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। ये सब हट गया है, आप जान रहे हैं, ये थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। अब आगे देखिए कि 370 कश्मीर का अपना अलग संविधान पारित करता है, अब टेरिटोरीज हो गया है, केंद्र शासित। 22 भाषाओं को निर्वाचित करता है 8वीं सूची में, और राजभाषा दर्जा किया गया है। और 92 संशोधन में 8वीं संशोधित मैथिली और संथाली रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद से 14 से 18 तक समानता का अधिकार मिला है। 14 से 18 का मतलब वर्ष के बच्चों तक, ठीक है, समानता का अधिकार। 14 से 18 समान रहा था, ठीक। भारतीय संविधान में 19 अनुच्छेद से 22 अनुच्छेद तक जो है, 14 अनुच्छेद से और 18 अनुच्छेद मानिएगा, ठीक है। और 23 अनुच्छेद 24 विरुद्ध अधिकार होता है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। 29 से लेकर 30 तक अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण में 32 से संवैधानिक अधिकार का वर्णन होता है। संघ सूची विषयों का कानून केंद्र शासित अर्थात संसद प्राप्त करता है। राज्य सूची विषयों के कानून को राज्य विधायिका राज्यसभा को प्राप्त होता है। समवर्ती सूची बनाने के संसद और राज्य विधानमंडल दोनों होता है, ठीक है। चलिए, संघ तथा राज्य सूची की विवाद करने में कानून मान्य होता है। 73वें संशोधन में और द्वारा राज्य पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज की व्यवस्था जो है 9वें में रखी गई संविधान भाग में, और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो चुनाव होता है उसी में रखी गई थी। और 74वें संशोधन में 1993 में 9वें को जोड़ करके 9वें एक कर दिया है, नगरीय स्थानीय प्रशासन दर्जा प्राप्त हुआ था। अब देखिए, बलवंत सिंह मेहता आ गए हैं। यह 1957 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में सुझाव दिए थे। अशोक मेहता ये भी 78 में प्रशासन के 2 स्तरीय सुझाव दिए थे। सहकारी समिति और सुझाव किए गए हैं। 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालिक पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थान नागौर के में राज्य व्यवस्था का उद्घाटन किया था। सबसे पहले वहीं पंचायती राज लागू किए थे। अब तो ये तो है ही, अब लागू करने वाले की संख्या पूछते हैं कौन है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में लागू हुआ था। अध्यक्ष राष्ट्रपति करते हैं, और उसके बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रीय प्रतीक। 4 सिंह बने हैं, पीठ सटा सटा के बैठे हैं चारों ओर, यार उधर उधर उधर, तीन ही दिखाई देते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और उसमें 24 तीलियाँ हैं, 24 घंटा कार्य करते रहिए। स्तंभ से राष्ट्रीय ध्वज ऊपर 3 रंगों में है, केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग। 3:2 अनुपात का है। और भारतीय संविधान ध्वज 22 जुलाई 1947 को जो है लागू हुआ था, ठीक है, अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। चलिए, थोड़ा सा और हम चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का बना हुआ चक्र नीले रंग का है, जान लीजिए, काला ना होई। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं।
बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। और भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पायोक्रिस्टेरस्टस है। भारतीय पशु कौन है? बाघ हैं, पिथेरा टाइग्रिस है। भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कमल है, निमको न्यूरीफेरा। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार के अब हम भारतीय कवर कर दिए। कहने का मतलब आपका राज्य व्यवस्था जो है कवर कर दिए हैं। और कोई जो और छूटा हो तो और बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन का समावेश हो जाएगा। एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा हमको लगता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सारे क्वेश्चन उठ जाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल अवश्य करें इस जाड़े में। हाँ ठीक है, वीडियो पूरा देखा करें, आपके लिए बहुत मेहनत से लाता हूँ और मेहनत से बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें मित्रों के पास, जिससे को भी जानकारी हो जाए। समय कम है, 1 मिनट फालतू चीज़ें न देखें, सिर्फ अपने काम की चीज़ें देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर आपको बने रहने के लिए।